ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र दीपक को प्रणाम करने का मंत्र है। जब कभी भी आप अपनी पूजा घर में दीपक जलाएं, इसी मंत्र से दीपक को प्रणाम करना चाहिए। ये बड़ा ही शुभ कल्याण करने वाला मंत्र है। अवश्य बोलना है आपको। दीपक जलाने के दौरान, पूजा करने के समय दीपक से धूप बत्ती, अगरबत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप दीपक से अगरबत्ती लगाते हैं तो इससे दोष की उत्पत्ति होती है। इसके फलस्वरूप घर में दरिद्रता आती है, संकटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए दीपक से कभी भी धूप बत्ती या स्टिक कभी नहीं जलाना चाहिए। दीपक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हिंदू धर्म में तो अगरबत्ती का वैसे भी निषेध बताया गया है। पूजा में इसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है, क्योंकि इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है और हिंदू धर्म में बांस जलाना अत्यंत ही अशुभनीय होता है। इसलिए बांस को कभी नहीं जलाना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बांस जलाने का मतलब है अपने वंश की हानि करना। ये बुजुर्गों का ऐसा कथन है। जो भी हो, लेकिन बांस नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो अगरबत्ती के माध्यम से जलाएं या वैसे भी। तो अगरबत्ती आपको कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप सूखी स्टिक का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, जो पाउडर से बनाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बांस जलाने से स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसलिए बांस की अगरबत्ती का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय दीपक को ज़मीन पर रख लेते हैं। उनका पूजा अगर छोटा होता है या जो कुछ भी है, वो ज़मीन पर दीपक को रख के उसके बाद पूजा करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीपक को हमेशा किसी अनाज के ऊपर रखें। थोड़े से 4-5 दाने रख लें, चावल भी आप रख सकते हैं, उसी के ऊपर दीपक को रखना चाहिए। उसके बाद पूजा करनी है। या फिर आप दीपक को किसी कटोरी या प्लेट में भी रख सकते हैं, छोटी सी प्लेट में। दीपक जलाने के बाद आपको दीपक का पूजन भी करना है। रोली और सिंदूर लगाकर थोड़े से अक्षत भी उस दीपक पर लगा दीजिए। और वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र बताया, ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, या फिर आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो जायतः श्रोता दवायश्च प्राणाश मुखाद अग्निरजायत। ये दीपक के मंत्र हैं। इनसे दीपक का पूजन किया जाता है। आप इस मंत्र को अवश्य बोल सकते हैं। हिंदू धर्म में षोडशोपचार विधि से जो पूजन किया जाता है देवी देवताओं का, उस षोडशोपचार विधि के अंतर्गत दीपक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दीपक षोडशोपचार विधि में ही आता है, इसलिए आपको दीपक जलाना है। दीपक के बिना कोई भी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती और ना ही संपन्न मानी जाती है। दीपक को हमेशा नदी तट या गंगा तट पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपकी वंश वृद्धि होती है, घर से दरिद्रता भी दूर होती है और देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संध्या काल के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। आप दीपक घी का लगाएं या तेल का, वो आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर कुलदेवी के नाम से आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपनी कुलदेवी का नाम लेना है। अगर नाम नहीं पता तो ओम श्री कुलदेव्ये नमः। लेकिन दीपक जलाते समय मुख्य द्वार पर शुद्धता और सात्विकता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या सूतक पातक चल रहा है तो उस समय आपको दीपक नहीं लगाना है। ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताने का जो फर्ज था मैंने बता दिया। दीपक से संबंधित और भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। आपके हृदय में दीपक जलाने का संकल्प दृढ़ हो सके, इसलिए आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। माँ भगवती आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। जय माँ भगवती।